उस आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए कटोरे में आखिरी चावल के दाने डाल दिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगली सुबह देखा कि सारे चावल सोने के दानों में बदल गए हैं। उसने जल्दी से एक दाना खाया। अचानक उसकी साधना का स्तर एक चरण ऊपर बढ़ गया। आदमी को एहसास हुआ कि यह कटोरा कोई जादुई खजाना है। फिर वह उस कटोरे को लेकर पिछाड़े पहाड़ पर गया। उसने इकट्ठी की हुई जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। तुरंत ही कटोरे से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वे घटिया जड़ी बूटियां पल भर में कीमती औषधियों में बदल गई। आदमी ने उन जड़ी बूटियों को अपने शरीर में समा लिया। उसकी साधना का स्तर भी ग्रैंड मास्टर महागुरु के स्तर तक पहुंच गया। बचपन से ही लोग उसे तुच्छ समझते थे। जब वह अपने संप्रदाय संघ में वापस लौटा तो सीनियर बहन ने कहा कि वह जो पानी लाया था वह साफ नहीं है और उसे 100 और बाल्टियां पानी लाने का आदेश दिया। आदमी समझ गया कि वह अपनी असली शक्ति अभी प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुपचाप सहमति दे दी। इसके बाद वह हर दिन गुप्त रूप से पिछाड़े पहाड़ पर साधना करने लगा। 5 साल से भी कम समय में उसकी साधना दिव्य स्तर देव स्तर तक पहुंच गई और उसका चेहरा भी फिर से जवान दिखने लगा। कुछ समय बाद संघ ने शिष्यों के लिए एक परीक्षा आयोजित की। सभी को उम्मीद थी कि सीनियर शिष्य ही विजेता बनेगा। जब वह आदमी प्रतियोगिता में भाग लेने आया तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने तो यह भी कहा कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। फिर प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। बुजुर्ग ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ी पर पहुंचेगा उसकी रैंक उतनी ऊंची होगी। सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे पिछले 2000 वर्षों से कोई छू भी नहीं पाया था। पहला शिष्य आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा तुरंत ही वह उछलकर पीछे जा गिरा। दूसरा शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा उस पर इतनी शक्तिशाली दाब प्रेशर पड़ा कि वह आगे नहीं बढ़ सका और पल भर में वह दबाव में समा गया। यह देखकर सब डर गए। तभी सीनियर शिष्य घमंड से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी शक्ति केंद्रित की और एक ही बार में तीसरे पायदान तक पहुंच गया। शिष्य उसकी प्रशंसा करने लगे कि वह निश्चित रूप से पहला स्थान पाएगा। इसके बाद सीनियर शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और 8वें पायदान तक पहुंच गया। वह वहां खड़ा होकर सबको दिखावा करने लगा, यहाँ तक कि उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम तो अपनी पूरी जिंदगी में मेरी आधी साधना भी नहीं पा सकोगे। लेकिन तभी आदमी ने अचानक अपने शरीर की सारी शक्ति केंद्रित की और पलक झपकते ही वह सीनियर